बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव था जहां शाम ढलते ही अजीब सन्नाटा छा जाता। लोग गायब होने लगे थे, बिना कोई निशान छोड़े। डर अब एक परछाई बन चुका था और उस डर का नाम था ड्रैगन। गांव में हलचल मची हुई थी। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आज फिर दो लोग नहीं लौटे। कल से ही सब अजीब सा है। मैंने कल रात कुछ देखा। पहाड़ी की ओट से एक आग सी उठ रही थी। गांव वालों की नजरें अब आसमान की ओर थी। और फिर वो सचमुच आया। सूरज डूब रहा था और उस नारंगी आकाश को चीरती हुई एक विशाल छाया उड़ती नजर आई। वो था ड्रैगन। उसके मुंह से निकलती आग और पंखों से उड़ती आंधी ने पूरे गांव को हिला दिया। गांव के मुखिया ने एक बूढ़े जादूगर को बुलाया। जादूगर ने कहा कि उसने पहले भी ऐसे राक्षसों को हराया है। गांव के लोग बोले, हमें बचा लो। जादूगर बोला, मैं जादुई रस्सियां तैयार कर चुका हूं। ये जादू उस ड्रैगन को बांध देंगी। ड्रैगन के छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें निर्दयी गांव वालों ने रस्सियों से बांध दिया। ड्रैगन चीखता रहा, पर एक एक कर सबको जान से मार दिया गया। सिर्फ मुख्य ड्रैगन बचा, क्योंकि उसे मारा नहीं जा सका और उसे कैद कर लिया गया। ड्रैगन को एक गहरी सुरंग में बंद किया गया। उस सुरंग को चट्टान से बंद कर दिया गया तथा उस पर जादूगर ने एक जादू के दिया ताकि ड्रैगन अपने आप से आजाद न हो सके। अब ड्रैगन आजाद हो ही नहीं सकता था। जादूगर ने मन में कहा कि मुझे ड्रैगन के बच्चों से बहुत सी ताकत मिल गई है। अब मैं कभी नहीं मरूंगा और मेरी शक्तियां असीम हो गई हैं। सालों तक जादूगर गांव वालों को धीरे धीरे गायब करता रहा और अपनी शक्तियां बढ़ता रहा। वो उनकी आत्माओं से अपनी उम्र बढ़ा रहा था और किसी को भनक भी नहीं लगी। सदियां बीत गई और उस गुफा के आसपास जंगल बन गया। और अब यह वही जंगल है जहां मोगली रहता है। मोगली, एक नन्हा लेकिन साहसी बच्चा। बहुत समय पहले उस गांव की ही एक औरत यहां छोड़ गई थी। वो पेड़ों से बात करता था, जानवरों की भाषा समझता था और प्रकृति से एक था। एक दिन कुछ लोग जंगल काटने लगे और वहां पर खुदाई करने लगे और गलती से उन्होंने उस पुरानी सुरंग का द्वार खोल दिया। जादू की चट्टान हट गई और ड्रैगन आजाद हो गया। ड्रैगन सीधे आसमान में उड़ गया। लाल पीले धुएं की धार उसके पीछे चल रही थी। गांव में अफरा तफरी मच गई, पर वह किसी पर हमला नहीं कर रहा था। ड्रैगन अपने पुराने घर पहाड़ी पर पहुंचा, वहां जहां उसका परिवार जला दिया गया था। राख के ढेर को देखकर उसकी आंखें भर आईं। ड्रैगन ने धीमे स्वर में कहा, तुम सब कहां चले गए? और रोने लगा। रात को मोगली अकेले घूमते घूमते जंगल की गुफा में पहुंचा। जंगल में गुफा देखकर वो उसमें चला गया। वहां उसे मिला एक चमकता एवं जादुई पत्थर। उसने जैसे ही उसे छुआ, उसके शरीर में एक अनोखी शक्ति दौड़ गई। उसकी आंखें चमकने लगी, हाथ कांपने लगे और फिर उसे एक अजीब विजन आया। एक पहाड़ी, अकेला ड्रैगन और राख में दबा एक सच। सुबह होते ही मोगली पहाड़ी की उस चोटी पर पहुंचा जहां ड्रैगन अपने दर्द में बैठा था। ड्रैगन ने मोगली को आते देखा और इंसानों के प्रति उसकी नफरत को वो और न रोक सका। ड्रैगन ने बिना कुछ बोले मोगली पर आग उगल दी, पर वह तुरंत शांत भी हो गया। पर आग मोगली के चारों तरफ फैल गई, लेकिन उसे छू तक नहीं पाई। ड्रैगन हक्का बक्का रह गया। ड्रैगन बोला, तू इंसान होकर आग से कैसे बच गया? मोगली बोला, मुझे भी नहीं पता। ड्रैगन आगे बढ़ा, मोगली को सूंघा और उसकी आंखें भर आई। ड्रैगन ने भावुक होकर कहा, यह वही गंध है जो मेरे रक्त की गंध है। क्या तुम मेरे बेटे हो? फिर उसे वो पल याद आया जब उसके बेटों को मारा जा रहा था और उसके बेटे ड्रैगन के खून की एक बूंद एक औरत के मुंह में चली गई थी और उस औरत ने लोकलाज के भय से अपने बेटे को, जो आम इंसानों जैसा नहीं था, जंगल में छोड़ दिया था। इसी बीच राजा की सेना पहाड़ तक पहुंच चुकी थी। घोड़ों की टापे, भालों की चमक और तलवारों की आवाजें गूंजने लगी। राजा द्वारा भेजा गया सेनापति बोला, ड्रैगन को घेर लो, आज वही हमारा दुश्मन है। मोगली आवाज ऊंची करते हुए बोला, नहीं, वो अब दुश्मन नहीं है, वो मेरा परिवार है। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। ड्रैगन को देखकर सैनिकों ने तीर चलाए। ड्रैगन गुस्से में गरजा और आसमान में उड़ गया। मोगली को पकड़कर राजा के पास लाया गया। मोगली ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर तुम सच कहते हो तो कल भोज में उस ड्रैगन को बुलाओ, हम उसका सम्मान करेंगे। मोगली भी राजा की ये बात मान गया, लेकिन मोगली को क्या पता था कि यह सब एक बड़ा धोखा था। भोज की रात आई। राजा का दरबार सजा था। मोगली और ड्रैगन को विशेष सम्मान के साथ अंदर लाया गया, लेकिन अंदर आते ही अचानक सेनापति चीख कर बोला, अब पकड़ो इन्हें। चारों तरफ से सैनिकों ने दोनों को जकड़ लिया, जंजीरें, रस्सियां और चमकती जादुई बेड़ियों से। जो ड्रैगन को फिर से कैद कर लिया गया था। मोगली भी उसके साथ कैद है। दोनों को ले जाया गया एक अंधेरे तहखाने में। वहीं पहुंचा वही जादूगर कुटिल हंसी के साथ। बहुत साल पहले मैंने ही इस ड्रैगन के पूरे परिवार को मारा था और उनकी शक्ति मुझ में समा गई। अब इसकी शक्ति भी मेरी होगी। क्रोधित होकर राजा बोला, तो तुमने हमें धोखा दिया। तुमने इस ड्रैगन की शक्तियां मुझे देने का वादा किया था। मैं तुम्हें जादूगर, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारा अंत नजदीक आ गया है। राजा इसे मजाक समझकर हंसता है, पर तभी अचानक एक झटके में जादूगर ने राजा को भी खत्म कर दिया। अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। जादूगर ड्रैगन के पास आया और अपनी जादुई छड़ी से ड्रैगन की शक्तियां लेने लगा, जिससे ड्रैगन कमजोर हो गया। मोगली, जो अब तक शांत था, उसकी आंखें जलने लगी नीली रोशनी से। उसके हाथ कांपे, जमीन हिली और फिर गरजते हुए मोगली बोला, अब बहुत हुआ। चमकता हुआ पत्थर उसकी छाती से रोशनी बनकर फूटा। जंजीरें जलकर गिर गई और मोगली ड्रैगन को लेकर उसी पहाड़ की चोटी पर चल गया, जहां ड्रैगन ने कमजोर होकर सिर उठाया और मोगली को देखा। फिर ड्रैगन ने मोगली को अपनी पूरी शक्ति दे दी और फिर धीरे से ड्रैगन ने मोगली से कहा, ना अब यह युद्ध तेरा है। और ड्रैगन मर गया। मोगली अब पत्थर और ड्रैगन की शक्ति से भर गया। इधर अब जादूगर मोगली की शक्तियों को भी लेना चाहता था, इसलिए उसने मोगली के जंगल में आग लगा दी। इसलिए मोगली भी वहां पर आ गया। जंगल में आग लगी हुई थी। हुए जादूगर बोला, तू मुझे नहीं हरा सकता। मेरे अंदर 100 आत्माओं की शक्ति है। गुस्से से भरा मोगली बोला, पर मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ न्याय है और उन हजारों बेकसूरों का आशीर्वाद भी, जिन्हें तुमने मारा है। मोगली हवा में उड़ा और बिजली की गति से जादूगर तक पहुंचा। एक जोरदार टक्कर और मोगली की शक्ति के आगे जादूगर की शक्ति कमजोर पड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। कमजोर आवाज में जादूगर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मोगली ने उसकी तरफ देखा, पर उसे मारा नहीं, सिर्फ उसकी छड़ी तोड़ी और उसे वहीं छोड़ दिया। छड़ी के टूटते ही जादूगर की सारी शक्ति चली गई और जादूगर एक आम आदमी बन गया और वहां से भाग गया। जंगल शांत हो गया था। सूरज फिर से चमकने लगा। शक्ति तलवार में नहीं, दिल की करुणा और न्याय में होती है।